स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों ने साल भर में नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरा वीडियो, आप 2-3 वीडियो होगा साइंस का, आप देख के जाइए। मेरा वादा है कि आप 40 में 40 करके आइएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये सब क्वेश्चन यही रिपीट क्वेश्चन होते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करने के लिए आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि साइंस सर्च करना, तो साइंस लिखिएगा लोग और लास्ट में डाल दीजिएगा साइंस, लिख के डाल दीजिएगा स्टूडेंट आईक्यू। क्या डाल दीजिएगा? स्टूडेंट आईक्यू। यहाँ पे स्पेस मत दीजिएगा लोग, स्टूडेंट आईक्यू लिख के साइंस और स्टूडेंट आईक्यू लिख दीजिएगा। मेरा सारा वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा। हिस्ट्री सर्च करना तो हिस्ट्री और साइंस स्टूडेंट आईक्यू डाल दीजिएगा लोग, चला आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। CaCO2 का प्रचलित नाम क्या होता है? तो आप जानते हैं CaO2 प्रचलित नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है ना? ये विरंजक चूर्ण होता है। अगला की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आयोडीन युक्त नमक किसमें है? बाबू, जिसमें जिसमें आई लगा होगा वो आयोडीन होता है। तो इसमें आई लगा है तो ये भी आयोडीन युक्त नमक है, इसमें भी आई लगा है, ये भी आयोडीन युक्त नमक है, इसमें यहाँ पे आई लगा है। तो हमारा ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? मिश्र धातु जिसमें कॉपर और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा बनता है। कॉपर और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? तो कांसा बनता है। तो मिश्र धातु जिसमें, तो याद रखिए कॉपर और टीन किसका मिश्रण है? ये मिश्र धातु कांसा बनता है, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो डबल बॉन्ड होते हैं। क्या बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, ये गलत है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। यशद लेपन क्या है? तो ZNO। यशद लेपन क्या है? तो ZNO। याद रखिए यशद लेपन ZNO, जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। उच्च वस्तुीय सोडियम और पोटेशियम, उच्च वस्तुीय सोडियम और पोटेशियम लवणों को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। याद रखिए उच्च वस्तुीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। तो कार्बोनिल, तो कार्बोनिल आपका कौन है इसमें से? COOH, कार्बोनिल। कार्बोनिल हो जाएगा हमारा CO। क्या हो जाएगा? कार्बोनिल हो जाएगा हमारा CO। कार्बोनिल हमारा CO हो जाता है। निम्नलिखित में कार्बन कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन हमारा एसिटिलीन है। एसिटिलीन क्या है हमारा? एल्काइन है। एथीन हमारा एल्कीन है। मेथेन हमारा एल्केन है। मेथेन क्या होता है? एल्केन। मेथेन को हम लोग कहते हैं एल्केन। इसका समान सूत्र होता है CH4, है ना? और एथीन को कहते हैं C2H2। एथीन को हम लोग कहते हैं C2H2 कहते हैं। अरे C2H2 कहते हैं एथीन को। C2H6 कहां से हो जाएगा एथीन का? चलिए, एथीन का समान सूत्र होता है CnH2n। CnH2n, तो CnH2, अच्छा एथीन है तो C2H4 हो जाएगा एथीन का। C2H4 हो जाएगा एथीन का। और एथाइन का C2H2 होता है। एथाइन का क्या होता है? C2H2। इसको क्या बोलते हैं? एथाइन। इसको एथाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? एथाइन। एथाइन में लास्ट में आइन आता है ना? चलिए, आगे और आएगा तो मिलेगा, तो मैं बताते रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एसिटिलीन। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या होने से इसकी सांद्रता क्या होगी? सांद्रता 1 होता है। मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, कार्बन का 4 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र, तो देखो एल्केन है ना, कॉपर एल्केन है ना, तो CnH2n+2 होता है। याद रखना, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये है CnH2n एल्कीन का। एल्कीन, ये क्या है? एल्कीन। लिख लीजिएगा लोग, एल्कीन। और माइनस में रहेगा तो एल्काइन, माइनस में रहेगा तो एल्काइन, माइनस में रहेगा तो एल्काइन। तो ये तीनों आप लोग के एग्जाम में VBI है। ये तीनों VBI है, इसको याद कर लीजिए लोग। सिर्फ 2n रहेगा तो एल्कीन, प्लस रहेगा तो एल्केन, अब माइनस रहेगा तो काइन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कितना नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। पोटेशियम कितना नंबर पे आता है? 19 नंबर पे, ठीक है ना? चलिए, कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला करता है, याद रखिएगा ABR एक ट्रिक बता रहे हैं, और BRB एक ट्रिक समझ लीजिएगा।
ABr और BrB। ए से होता है एसिड यानी अम्ल, अम्ल ब्लू को रेड कर देता है, अम्ल क्या करता है ब्लू को रेड कर देता है, लेकिन यहाँ पे रेड को ब्लू करना है तो रेड को ब्लू कौन करता है बेस, रेड को ब्लू कौन करता है बेस, माने आर से रेड होता है बी से ब्लू, तो लाल को नीला कौन करता है बेस, बेस माने क्षार, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है बाबू 7 से अधिक, ये 7 से अधिक होते हैं क्षार, और 7 से कम क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं अम्ल, और 7 पे क्या होता है उदासीन, तो 7 से अधिक हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 पे क्या होता है उदासीन होता है, 7 से कम क्या होता है अम्लीय होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, कार्बन का 12, कार्बन का 12 याद रखिएगा। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है एल्युमिनियम का। लोहा का 2 अयस्क मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। पारा का सीने बार, पारा का अयस्क सीने बार। कोई दिक्कत, इसमें धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम दिखाना है, तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम होता है, सबसे ऊपर कौन आता है का, ना, का, मांगे, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लोहा, टीन, सीसा, कॉपर, है ना ऐसे। तो अब आप बताइए इसमें से सोडियम आ गया, उसके बाद जिंक आ गया, सोडियम के बाद यहाँ पे जिंक आया, जिंक के बाद मैग्नीशियम, जिंक के बाद फिर उल्टा घुमाएगा, तो ये तो गलती हो गया। इसको देखो सोडियम आ गया, फिर मैग्नीशियम आ गया, सही है, फिर कॉपर सबसे लास्ट में भेज दिया गया कॉपर, उसके बाद कॉपर के बाद जिंक किया गया, तो कॉपर पहले आ गया, तो ये भी क्या है गलत है। इसको चेक करो, मैग्नीशियम पहले ला दिया, तो ये क्या है गलत है, तो 3 गो गलत है, तो एक ना सही है, तो इसको भी चेक कर लो। सोडियम हो गया, उसके बाद देखो मैग्नीशियम आ गया, उसके बाद देखो जिंक आ गया, सबसे लास्ट में क्या है कॉपर, तो देखो 1 2 3 4, ये सही क्रम है कि नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या है डी, बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत, तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा कम से कम, काना का मांगे एल्युमिनियम, तो ये बढ़ते क्रम में है, ये क्या है सॉरी ये घटते क्रम में है, सबसे बड़ा उससे छोटा मतलब है खूब बरियार है, इससे कम बरियार, इससे कम बरियार, ऐसे ये Fe आ रहा है ना, तो कौन अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है विस्थापन है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो याद रखिए कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से क्या बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी में किस में आते हैं लोग, तो देखिए बोरॉन और एल्युमिनियम ये आपके 13वें समूह में आते हैं, कैसे, तो याद रखिएगा आपको, बेटा मांगे कालाकार बाप राजी, नहीं बाप बाल का इंडिया थाईलैंड, तो बेरियम और एल्युमिनियम आते हैं 13वें में, किसमें आते हैं 13वें में, आवर्त सारणी पढ़ाए हैं देख लीजिएगा लोग। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रम के द्वारा दिखाई देता है, किसके द्वारा यूरोक्रम, क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट कैंसर का कारण होता है। बाघ तृतीय उपभोक्ता स्तर है, बाघ कितना नंबर पे आता है तृतीय, प्रथम में आता है जीव पेड़ पौधे, और द्वितीय में आता है शाकाहारी, है ना, या मांसाहारी, ये भी आता है। अगला ये पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त कहां से निकलता है बाबू, यकृत से, कहां से निकलता है यकृत से, लीवर से पित्त निकलता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है, आपका पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है ना। मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अगर पादप बहु किसका एग्जांपल है समजात की, और जब भी पंख कहेगा तो असमजात हो जाएगा, जो भी पंख डाल देगा ट्रिक समझिए, ये कहेगा अग्रपाद, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ का अग्रपाद, तो कहेगा माने पाद मन होता है पैर, तो समजात, अब पंख कहेगा तो असमजात। कोई दिक्कत, कौन सा पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा, हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है, जीनी संरचना जीनोटाइप, और फिजिकल फिनोटाइप, फिजिकल फिनोटाइप हम लोग देख चुके हैं इसको। किसी दर्पण को फोकस दूरी चिन्हों की परपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परवाह, हाँ, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की बकता त्रिज्या सब क्या होता है ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी भी किसमें होती है नेगेटिव में, वस्तु दूरी नेगेटिव में, प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तब भी यह क्या होता है नेगेटिव में,
और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। जब उल्टा प्रतिबिंब बना तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं जो बोल रहा हूं वो भी नोट करते चलिएगा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक बनाने के लिए देखिए, अवतल दर्पण है बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो इसको F और P के बीच रखना होगा। कहां पर रखना होगा? F और P के बीच। यानी अवतल दर्पण है ना, तो यहाँ पे ये F है और यहाँ पे P है, यहाँ पे वस्तु का रखिएगा ना, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा आपका, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो F और P, तो F को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी, तो फोकस और ये ध्रुव P के बीच में, यही है, F और P के बीच में रखना पड़ेगा, फोकस और ध्रुव P के बीच में रखना होगा। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है, परावर्तन के भी दो नियम है। अपवर्तन और परावर्तन के भी दो नियम है। अपवर्तनांक बराबर होता है sin i बटा sin r, sin i बटा sin r। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। p बराबर क्या होता है? 1/f, p बराबर 1/f, और 1 मीटर की सेंटीमीटर में, मीटर में, 1 मीटर में, तो p बराबर क्या होता है? 1/f। अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u। क्या होता है? v/u। और दर्पण का आएगा तो -v/u। दर्पण में -v/u और लेंस में v/u, दर्पण में -v/u और लेंस में v/u। याद रहेगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, 2.42 होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों का घिरा होता है? 3 सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। निम्नलिखित में किसमें रंध्र छिद्र घिरे होते हैं? तो किसमें? गाढ़ कोशिका में। किसमें? गाढ़ कोशिका में। क्या हो जाएगा? गाढ़ कोशिका में। कौन सी श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में निकलता है, बिल्कुल सही है। और लेते क्या है हम लोग? ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे क्या करते हैं? लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण प्रदूषण है। किस रंग का प्रकाश किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो लाल। सबसे ज्यादा कौन प्रभावी होता है? लाल। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है, जल भी निकलता है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। कुछ चीजों को अपने से जाने देती है, कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती है। और पूरी पारगम्य रहेगी तो कुछ सभी चीजें क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रहेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, स्टार्च की उपस्थिति का पता किससे लगाया जाता है? आयोडीन से। याद रखिएगा, स्टार्च की उपस्थिति का पता किससे लगता है? तो आयोडीन से। याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण दर निम्नलिखित में किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों पर। सही बात है ना। प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है गुण, प्रकाश के गुण पर। प्रकाश नीला है कि हरा है, जैसा रहेगा तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। और प्रकाश की मात्रा, कितना प्रकाश पड़ रहा है, तो ये दोनों हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हेपेरिन के कारण शरीर के अंदर का ब्लड नहीं जमता है। हेपेरिन के कारण शरीर के अंदर का ब्लड नहीं जमता है ना। और विटामिन के का नाम सुने आप लोग? विटामिन के के कारण रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? के कारण। अगर ब्लड अगर कट जाता है, नसों चाहे कुछ कट जाता है, तो बाहर ब्लड जल्दी जम जाता है कुछ समय के बाद। किसके कारण? विटामिन के कारण। और शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता किसके कारण? हेपेरिन के कारण। क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा। क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा। दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है इनामेल। याद रखिएगा, इनामेल। क्या होता है? इनामेल। कोई दिक्कत? थायरॉक्सिन हार्मोन किससे बाबू? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन। थायराइड ग्रंथि से कौन सी निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि से। और आयोडीन। अपघटक कौन है? कवक। अपघटक क्या कहलाते हैं? कवक। सड़े गले चीजों को क्या करते हैं? खा जाते हैं। चील कौवा भी क्या आते हैं? अपघटक, है ना। ये पर्यावरण को क्या करने का काम करते हैं? अपघटक। शुद्ध करने का काम करते हैं अपघटक। ठीक है ना। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है।
पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा कौन है? इसमें से सभी हो जाएंगे, स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। निम्न में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? भाई ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है? पेट्रोलियम। कौन है? पेट्रोलियम। ये सभी नवकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है, याद रखना। जीवाश्म ईंधन की वास्तविक नाभिकीय संलयन थोड़े, नाभिकीय संलयन किसमें होता है? सूर्य में। किसमें होता है? सूर्य में। 4 हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाते हैं? एक हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। कोई दिक्कत? इसको क्या बोला जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जो दहन पर उष्मा देता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। जो दहन उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, याद रखिएगा। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है किसमें? प्रिज्म में। किसमें? प्रिज्म में। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो पट्टी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण पट कहते हैं। सूरज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? सौर से। सूरज की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? सौर से बदल देता है। सबसे प्रबल क्षारक होता है NaOH, याद रखिएगा। NaOH सबसे प्रबल क्षारक होता है, NaOH, है ना? NaOH। और जिसके लास्ट में OH2 लगा हो, ये दुर्बल होते हैं। ये क्या होते हैं? दुर्बल। तो प्रबल हो गए। KOH भी प्रबल होता है बाबू। KOH भी क्या होता है? प्रबल होता है। और NaOH भी क्या होता है? प्रबल होता है। ये सब क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। शुष्क बर्फ को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखना है। शुष्क बर्फ CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस। CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस कहते हैं। CO को कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस कहते हैं। कोई दिक्कत? H2O को जल कहते हैं, जानते ही होंगे। फल पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है? एथिलीन का प्रयोग होता है। एथिलीन होता है, ठीक है ना? साइटोकाइन पौधे की वृद्धि के लिए है, जिबरेलिन भी पौधों की वृद्धि के लिए है ना? कोई दिक्कत? पौधों की वृद्धि के लिए 2 हार्मोन है, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है ना? कोई दिक्कत? गोबर छाता है मृतक जीवी। गोबर छाता है मृतक जीवी, कवक है यह। गोबर छाता कौन सी है? कवक है। तो कवक क्या होते हैं? कवक कौन सी होते हैं? मृतक जीवी होते हैं। कवक आपके क्या होते हैं? मृतक जीवी होते हैं। 59। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत को क्या कहते हैं? O3 कहा जाता है। कवक में पोषण होता है मृतक जीवी। कवक कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक तत्व में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय में। क्या होता है? एक दिशीय। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? 4 कोष होते हैं। सरीसृप में 3 होते हैं। मात्र सरीसृप में एक मगरमच्छ ऐसा है, मगरमच्छ जिसमें कितने कोष होते हैं? 4 होते हैं। पंछी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कॉकरोच में कितने होते हैं? 13। कॉकरोच में 13। तो कोष्ठों की संख्या होती है 2 में 1 अलिंद 1 निलय, 3 में आपका हो जाएगा 1 अलिंद 2 निलय, और 4 में 2 अलिंद और 2 निलय। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे मिलती है? चिंपैंजी से। किससे मिलती है? चिंपैंजी से। दूध से दही को क्या कहा जाता है? किण्वन। दूध से दही बनने की क्रिया क्या कहते हैं? किण्वन। जिसमें आयनों का अदला बदली होता है तो वह द्विविस्थापन। आयनों का अदला बदली होगा तो द्विविस्थापन। दो पदार्थ जुड़ेंगे, संयोजन। एक विस्थापित करेगा, विस्थापन। अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेपण। अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेपण। कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो देखो तो इसको, ये 4 गो हाइड्रोजन है इधर, और इधर 2 ऑक्सीजन है। इधर भी 4 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन है, संतुलित है। इधर देखो 2 गो पोटेशियम 2 गो Cl और 6 गो ऑक्सीजन। 2 गो पोटेशियम 2 गो Cl 6 गो ऑक्सीजन, ये भी संतुलित है। ये चेक करो, 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो Cl है, यानी यह हमारा संतुलित नहीं है। अब 3 गो संतुलित है, चेक कर लिए, तो इसको भी देख लो, नहीं है संतुलित। अगला चलो, क्या ही देखना है उसको, उतना दिमाग कौन लगाने जाएगा? ऑब्जेक्टिव है ना, 3 गो चेक कर ले तो सब चेक करने जाए, क्या जरूरत है उसका? कुत्ता काटा है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्षारीय है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट क्षारीय हो गया। ये क्या हो गया? हाईएस्ट क्षारीय हो गया। 4 है तो अम्लीय है, 4 है तो अम्लीय है।
प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी। हल्दी क्या है? मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का रंग ऑरेंज। धोबिया सोडा, धोबिया लोग कितना बाटी पानी से धोता है लोग? कितना बाटी पानी से कपड़ा धोता है लोग? 10 बाटी। तो धोबिया सोडा कितना हो जाएगा? 10 बाटी पानी। इस 10 को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल का वाटर। क्या कहते हैं? क्रिस्टल का वाटर। इसका फार्मूला बताइए लोग। FeSO4 into 7H2O। इसको क्या कहते हैं? नील। इसको हरा थोथा। क्या कहते हैं? हरा थोथा। CuSO4 into 5H2O, नीला थोथा। गुड। इसको नीला थोथा, ऊपर हरा थोथा। तो नीला थोथा और हरा थोथा, ये है नीला, क्योंकि FeSO4 का रंग कैसा होता है? हरा। तो हरा थोथा। CuSO4 नीला होता है तो नीला थोथा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कौन विजातीय है? खड़िया, चूना, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें क्या है? अलग है। सबसे कठोर कौन होता है? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पद को नीला करेगा? लाल को नीला करना है ना? लाल को नीला करना है तो AbR और BrB। तो बेस ना करेगा। तो बेस का क्या होता है? OH माइनस। H प्लस को कहते हैं अम्ल। तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी? लेंस को अपसारी, तो देखिए ये है अवतल लेंस, इस पर किरण ऐसे पड़ती है तो इसको पसार देता है। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी। अवतल लेंस। तो इसके उल्टा उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी। उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी, क्योंकि इस पर जब किरणें पड़ती हैं तो ये बेचारा इसको कितना बिंदु को भेज देता है? एक बिंदु को भेज देता है उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है? बैगनी का। ठीक है ना? खतरे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है इसमें पार्श्व क्रम में। पर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधक का मान थोड़ा बढ़ाया जाता है, नहीं बढ़ा सकते हैं यार। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह क्या होता है? चिन्ह नहीं होता है भाई। इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें भी होता है, इसमें नहीं होता है। कुंडली हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक अभिसारी किरण को समतल दर्पण आपतित होती है तो परावर्तित होगी अभिसारी है। अगर अभिसारी हो रही तो परावर्तित कैसे होगी? अभिसारी ही परावर्तित होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लो। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। न्यूटन होता है। बल का सही मात्रक। जूल होता है ऊर्जा का। वाट होता है विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का वाट। कार्य का जूल। कार्य का जूल। ये चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और बल का न्यूटन। याद रहेगा। इसमें कह रहा है कि 0 तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग है, यानी 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट है। तो ये हमारा 0.1 एम्पियर हो जाएगा। 0.1 एम्पियर हो जाएगा। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। जब समानांतर में होगा ना बाबू, जब समानांतर में होगा तो कम हो जाएगा ना। समानांतर में होगा तो कम, और श्रेणी में होगा तो अधिक। अधिक कब होगा? जब श्रेणी में होगा तो। अधिक कब होगा? जब श्रेणी में होगा तो। आई होप दैट ये 80 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।